ओ यारा, कैसी है तेरी बेवफाई। ओ यारा, जानत मेरी बन आई। ओ यारा, जीने न देगी ये जुदाई। ओ यारा, जानत मेरी बन आई। भूल गए वादे अपने व साथ निभाने की सपने। ओ यारा, भूल गए वादे अपने व साथ निभाने की सपने। तोड़ दिए सारे सपने, क्या प्यार न था तेरे बस में। यार भी झूठा, यार भी झूठा, चाहत का इकरार भी झूठा। ओ यारा, कैसी है तेरी बेवफाई। ओ यारा, जानत मेरी बन आई। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट बताएंगे, जिसमें पिछले पार्ट में जो हम आपको थ्योरी बताए थे उसी के कॉन्सेप्ट में एक हम क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके बाद हम आप आगे अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नया आए हैं तो अवश्य हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए, गाना सुनने के लिए। चलिए मित्रों, आज हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन लिखे हैं, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए, इस टाइप का हम क्वेश्चन का आपका पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे, पिछले वाला वीडियो, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो जब शुरू हुआ था, ये दूसरा पार्ट है, तो आप पुराना वीडियो अवश्य जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त गाना भी सुनने के लिए मिलेगा। तो मित्रों, क्या कहते हैं कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो वो इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ होगा। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए सही से। हम क्वेश्चन के सामने आ जाते हैं, तो आपको सही से नहीं दिखता हुआ साइड। ये क्वेश्चन को हम आपको देखिए, आप ये एक क्वेश्चन है कि पूरा बोर्ड भर लिया, हम आपको छोटा में क्वेश्चन को लिखकर और इसका सोल्यूशन करके हम बताते हैं। एक बार आप देख लीजिए क्या लिखा है। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। वो भूल गए वादे अपने, वो साथ निभाने की सपने। मित्रों, अगर आप उसको देखे होंगे तो यही हम क्वेश्चन, उसको छोटा फॉर्म हम लिख दिए। यहाँ लिखे क्या, देखिए वही क्वेश्चन जो है उसी का छोटा हम लिख दिए कि सेलिंग प्राइस 240 रुपया, मतलब कि विक्रय मूल्य 240 रुपया, उस पर उसको 10% का हानि होता है, तो कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, यही लिखा हुआ है। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़े होंगे, लिखे हुए हैं। इसका विक्रय मूल्य 240 रुपया और उसका 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप नहीं तभी देखे तो फिर से हम बोल देते हैं, लिख लीजिए कि 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताए थे कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना है, और 100 पर ही अगर लाभ होगा तो 100 प्लस होगा, और हानि होगा तो 100 माइनस होगा। काहे कि 100 अगर आप कॉस्ट प्राइस आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 100 बोले तो 100, 500, 1000, जो भी आपका इच्छा हो मान सकते हैं। मगर 100 पर मानने पर क्या होता है, कटने में आसानी होता है, कोई भी चीज तुरंत कट जाता है। नीचा में 100 आता है, तुरंत कट जाता है, तो इसलिए हम 100 मानते हैं क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का 100 मानेंगे। अगर 10% का लाभ हुआ तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 110 हुआ। अगर 20% का लाभ हुआ तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 120 हुआ। अगर 20% का हानि हुआ तो उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, 80 हुआ। ये जो हम 100 में से सीधे घटा देते हैं, अगर दूसरा चीज आप मानिएगा तो उसमें से सीधे आप घटाने में आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक ना मित्रों, यही हम आपको कहना चाह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, देखिए ये विक्रय मूल्य दिया है, हमको भी विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे हम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि 10% का 240 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 10% का हानि होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। तो 240 10% का हानि होता है, मतलब 90% का मान दिया हुआ है, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। 90% बराबर 240। यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं मित्रों, ये 240 नहीं दिख रहा है। चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 90% बराबर दिया हुआ है 240,
अब आप देखते होगा यही क्वेश्चन में दिया है कि 90% का मान 240 है। लाइट भाग गया। 90% का मान 240 है तो हमको लिखना है कि कितना 1% का मान पर लिख लीजिए 240 बटा 90 हो जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है हम आपको बताइए कि 100 में जोड़ के लिखना है। 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 में जोड़ के लिखना है 120% लिखना है। तो यहां पर क्या हुआ कि आप 120% का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 240 बट्टे 90 गुने 120। ये काटिए 3 तिया 9 3 चौको 12 3 अट्ठा 24 8 चौको 32 320 हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा आंसर। आप देखिए अगर आपने कुछ समझ में नहीं आता तो हम फिर से बताएंगे उस क्वेश्चन को। इसका आंसर 320 होगा। यहाँ देख लीजिए फिर से हम कर देते हैं। मित्रों क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोई वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है। 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है तो उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि कोई वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है तो उसे कितना रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ हम देखिए क्या आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य को आप 100 मान लीजिएगा और अगर हानि होगा तो उसको घटा दीजिएगा 100 में से, अगर लाभ होगा तो उसको जोड़ दीजिएगा 100 प्लस कर दीजिएगा। ठीक ना। तो वही हम आपको यहाँ बताएं कि लिखा हुआ क्वेश्चन कि 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है मतलब ये 90% का मान दिया हुआ है कि 10% घटाएंगे ये 90% का मान दिया हुआ है। तो 90% बराबर लिख दिए 240 उसमें 1% बराबर 240 बटा 90। हमको बोला कि कितने परसेंट में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% मतलब 120 का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस होगा तो वही 120% बराबर लिखे तो 320 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां भी हम इसका लिख देते हैं। यहां हम क्या किए कि 90% बराबर किए हैं 240 इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 90 बट्टा 240 120% बराबर कितना हो जाएगा 90 बट्टा 240 गुना 120। इसको आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 320। यही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बथेर पूछा जाता है। आप याद रखिएगा जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा लाभ होगा तो जोड़ दीजिएगा, हानि होगा तो घटा दीजिएगा और जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसका बराबर कर दीजिएगा। जैसे दिया हुआ कि विक्रय मूल्य 240 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है तो 20% को लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा तो 240 10% का बराबर कर दें मतलब 90% बराबर 240 इसलिए 1% बराबर 240 बटे 90 इसलिए 120%। हम आपको बताएं मित्रों कि क्रय मूल्य को 100 मान के क्वेश्चन बनाइएगा आपका हर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो आप बार बार अपने बैठ करके रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि हम बोले कि आपको कॉस्ट प्राइस को 100 मानना है। अगर 100 अगर हानि होगा तो 100 माइनस करके बराबर करेंगे, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस करके बराबर करेंगे विक्रय मूल्य का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। कैसी है तेरी बेवफाई यारा जाने पे मेरी बनिया। हेलो मित्रों, अगर आप उस क्वेश्चन को आप बनाए होंगे तो देखेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट था और हम एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। देखिए मित्रों इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 12 क्रय मूल्य 16 विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपका पूरा, अगर आपको समझ में देखने लिखा हुआ है मित्रों 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट में बताइए। यही क्वेश्चन है, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। फिर से हम एक क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप सुनिए या कॉपी पेन अगर लेकर बैठे हुए ऐसे भी कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करता रहिए। सॉरी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बताएंगे, एक अलग टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताइए। या 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर है तो लाभ या हानि बताइए। यही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत देखा नहीं जाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। तो नॉर्मल बात है, कुछ जो बोला है वही लिखिएगा। 12 वस्तु के क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लिख दिए विक्रय मूल्य के बराबर है भाई। तो देखिए आपको अगर रेशियो को थोड़ा बहुत विज्ञान होगा तो ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। काटिए, यहाँ से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौको 16। रेशियो में क्या होता है मित्रों, अलग का बगल वाला, मतलब इसका ये होगा और उसका ये होगा, ये होता है। सॉरी, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 3 होगा यहाँ पे। रेशियो में क्या होता है, बराबर के जब ये कॉन्सेप्ट होता है, इसका ये हो जाता है और इसका ये हो जाता है। ये आप अगर रेशियो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए। इसका क्या कौन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। सीपी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सीपी बराबर हो जाएगा 4। हम आपको बताइए कि रेशियो में इसका ये हो जाता है, और एसपी बराबर हो जाएगा 3। अगर यहां से 4 और 3 हो गया तो यहाँ आप क्वेश्चन बनाओगे। देखिए अब हमको क्या बोला कि लाभ और हानि बताइए। तो लाभ, अगर 4 रुपया में कोई बेचे तो खरीदे और 3 रुपया में बेचे तो कितना कल एक का हानि हुआ, तो वही परसेंट में हानि हमको निकालना है। अरे हुआ ना भाई, 4 रुपया में कोई चीज खरीदे, देखिए कॉस्ट प्राइस निकल गया ना 4 और सेलिंग प्राइस निकल गया 3, मतलब क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 3। तो हमको क्या बोल रहा है कि लाभ या हानि बताइए। यहाँ क्या हमको बोला था क्वेश्चन में कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लाभ या हानि बताइए। तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हम कर दिए। यहाँ से हम काटे तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16 निकला। यहाँ से हम आपको बोले कि क्रय मूल्य जो होगा, इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा। तो यहाँ से क्या किया कि क्रय मूल्य बराबर 4 लिखते हैं और विक्रय मूल्य बराबर 3 लिखते हैं, यही लिखे हम। कॉस्ट प्राइस बराबर 4 और सेलिंग प्राइस बराबर 3। तो यहाँ से हमको आपको अगर देखिए आप क्या हो रहा है, अगर खरीदे 4 रुपया में अब बेच रहे 3 रुपया में, तो क्या हुआ, हानि हुआ। अब हानि परसेंट हमको निकालना था। हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अरे होता है मित्रों, हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुआ, 1 का हुआ, कितना पर हुआ, 4 पर हुआ, गुना 100, यही निकालना है ना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो ये भी आप सोच लीजिए कि हानि कितना हुआ, 1 हुआ, कितना पर हुआ, 4 पर हुआ। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दिए, सिंपल। आप याद नहीं भी है फिर भी बन जाएगा क्वेश्चन। हुआ ना मित्रों की हानि कितना हुआ, 1 हुआ, किस पर हुआ, 4 पर हुआ। अब डिवाइड 100 तो कितना परसेंट हुआ हानि, 25% हानि हुआ। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। देखिए आपको इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत हो, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते। क्वेश्चन क्या था कि 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 16 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि आप बताइए। हम जो बोला था क्वेश्चन में वही कर दिए। 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 16 वस्तुओं की विक्रय मूल्य को बराबर कर दिए। उसके बाद क्या किया कि यहाँ काट दिए, 4 तिया 12 और 4 चौको 16। इसका मान ये हो जाता है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 4 हो गया और सेलिंग प्राइस बराबर 3 हो गया, मतलब क्रय मूल्य बराबर 4 और विक्रय मूल्य बराबर 3 हो गया। तो 4 रुपया में कोई चीज को खरीदे और 3 रुपया में बेचे, 1 रुपया का हानि हुआ। 4 रुपया में कोई चीज खरीदिएगा और 3 रुपया में बेचिएगा तो नॉर्मल है, 1 रुपया का हानि हुआ। तो 1 रुपया का हानि हुआ तो वही परसेंट में हमको निकालना है। तो 1 किस पर हानि हुआ, 4 पर। 1 बटा 4 परसेंट निकालना तो गुना 100% का मतलब होता है 100। यहाँ किए तो 25% हुआ। ये 4 है मित्रों, आपको देखने में कोई कठिनाई नहीं हो। यहाँ से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक और हम कराते हैं आपको। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं दोस्तों तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।